मॉर्निंग एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम्ड अगेन. दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू योर पेपर 2. ठीक है, आज के वीडियो में सिंस हम लोग जो भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अब एग्ज़ाम को आपके सिर्फ 30 डेज़ ही बचे हुए हैं. ठीक है, टुडे इज़ आई थिंक 19th जून, है ना. तो एक ही महीना आपके पास है फर्दर. तो इस एक महीने की ड्यूरेशन में अपनी प्लानिंग को इतना मेटिकुलस, स्पेशली रिवीजन, अब कुछ नया मत पढ़ना लास्ट के एक मंथ में. ठीक है, अपना रिवीजन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, जो भी पढ़ा हुआ है उसको अच्छे तरीके से करो. ठीक है, PYQs बार बार लगाओ, है ना. UPSC के पैटर्न्स रीड करने की कोशिश करो. ठीक है, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा एम्फेसिस डालना है. ठीक है, इसी के साथ साथ आपका फ़िलहाल जो टेलीग्राम है वो एक बैंड स्टेट में चल रखा है. ठीक है, और टिल 22 इस एक स्पेसिफिक डेट तक आपका टेलीग्राम जो है वो बैन रहेगा. क्लियर? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना. आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू योर वाटर सिक्योरिटी. वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका एक न्यूज़ आर्टिकल आया था रिसेंटली आपका द हिंदू में, जिसमें काफ़ी कुछ अपडेट दिया गया है. एंड वो जो अपडेट है ना दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वन. ठीक है, अपडेट जो आपका रहा है दैट अपडेट वाज कि इंडिया में जो वाटर क्वालिटी है इट हैज़ इम्प्रूव्ड. इंडिया में जिस रेट से वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो रेट अब डिक्रीज़ हो गया है ना. तो कहीं ना कहीं हम एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है मूव कर रहे हैं. इंडिया जो इतने एफर्ट्स कर रहा था वाटर की तरफ, आपका जल शक्ति अभियान था, कैच द रेन प्रोग्राम हो गया. ठीक है, फिर आपका हर घर नल एक आपकी इनिशिएटिव थी, जल जीवन मिशन आपका शायद वही सेम चीज़ है. ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपके लिए गए थे. अब ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये करीब करीब पिछले 5 से 6 साल से चलते आ रहे हैं. स्वच्छ भारत मिशन भी इसी का एक पार्ट है. स्वच्छ भारत मिशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर गवर्नेंस, है ना. तो ये आपकी वो स्कीम्स हैं जिन्होंने वाटर पे काफ़ी अच्छा फोकस डाला है. और लास्ट 5 to 6 ईयर्स में कंबाइंड एफर्ट्स के रिजल्ट्स जो हैं देखने को मिले हैं. वो बात अलग है कि बहुत सारे फेक रिपोर्ट्स भी होती हैं, है ना. रिसेंटली आपने कुछ ऐसी न्यूज़ देखी होंगी जहाँ पे MP के एक डिस्ट्रिक्ट से वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने AI जनरेटेड इमेजेस डाली वाटर रिलेटेड. उन्होंने वाटर हार्वेस्ट टैंक बनाने की फेक इमेजेस डाली, है ना. गवर्नमेंट ने उन्हें रिकॉग्नाइज भी कर लिया, गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ पा रही है कि AI जनरेटेड इमेज है. तो इट हैपन्स. ठीक है, वो कुछ केसेस में हुआ है आपका. बट इन जनरल में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है तो उसके कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आए होंगे, रिजल्ट्स भी. तो वो न्यूज़ आर्टिकल आपको पढ़ना है. द हिंदू का कल परसों के न्यूज़पेपर में वो था, उसको पढ़ लेना. और वहाँ से जो डेटा निकल के आता है ना उससे जो आपका एग्जिस्टिंग स्टैटिक पोर्शन का डेटा रहा है रिलेटेड टू वाटर उसको अपडेट कर लेना. कुछ अच्छे पॉइंट्स भी उसमें हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स. ठीक है, चलो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक रिपोर्ट. सिंस वाटर का क्वेश्चन जो है वो हर ऑल्टरनेट ईयर पे देखने को मिलता है. रिपोर्ट है आपकी इंश्योरिंग, टॉपिक आपका यही है, इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी in an era of climate change. ठीक है, अब इस सबसे पहले तो इस टॉपिक को देखना. यहाँ पे स्पेसिफिक जो आपका फोकस है वो वाटर सिक्योरिटी पे है, दैट टू रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, है ना. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर गेटिंग एक्सबेट हो रही हैं, वी नो, है ना. तो ये इशू आपका आ रखा है. तो एम्फेसिस जो है एक वाटर सिक्योरिटी पर डालना है, दूसरा क्लाइमेट चेंज पर डालना है. उससे पहले हम जो आपकी UN वाटर रिपोर्ट आती है ना, UN वाटर रिपोर्ट जो आपकी आती है इसके थ्रू हम थोड़ा सा वाटर सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं. ये रिपोर्ट आपको यूज़ करनी है अपनी रिपोर्ट में. जब वहाँ पे सोर्सेज मेंशन करोगे तो इस रिपोर्ट का मेंशन करना. अच्छा, आप में से एक बच्चे का डाउट था कि मैम अगर हम रिपोर्ट के अंदर ही सोर्स को मेंशन कर दे रहे हैं एज पर दिस स्पेसिफिक रिपोर्ट तो नीचे अलग से सोर्सेज मेंशन करने की ज़रूरत है या नहीं है. मत करना. आपने रिपोर्ट के अंदर ही मेंशन कर दिया तो अलग से सोर्सेज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, है ना. लेकिन मैंने क्या देखा, यूजुअली न्यूज़पेपर में जो आपके एडिटोरियल आते हैं वहाँ आपका एडिटोरियल के अंदर भी रिपोर्ट का मेंशन होता है, बाद में अलग से भी सोर्सेज लिखे होते हैं. तो जनरली आई प्रेफर कि अलग से सोर्सेज होने चाहिए, रेस्ट इज़ योर चॉइस. ठीक है, देखो व्हाट इज़ वाटर सिक्योरिटी. इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू सेफगार्ड sustainable access to adequate quantities of acceptable quality water for sustaining livelihoods, human well-being and socio-economic development, for ensuring protection against waterborne pollution and water-related disaster, and for preserving ecosystems in a climate of peace and political
स्टेबिलिटी। ठीक है, तो 3 से 4 कंपोनेंट्स आपको इसके दिमाग में रखने हैं कि सस्टेनेबल एक्सेस टू एडिक्वेट क्वालिटी क्वांटिटीज ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, यानी कि इनफ क्वांटिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए फ्यूचर जनरेशंस के लिए विद गुड क्वालिटी, है ना, जिससे कि एक लाइवलीहुड जो है वो सस्टेन हो पाए, ह्यूमन वेलबींग को कैटर करे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पाए। जो भी इंडस्ट्रीज वाटर इंटेंसिव हैं, एग्रीकल्चर हो गया, आज की डेट में तो आपकी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री है, हाइड्रोजन की इंडस्ट्री है, सब वाटर डिपेंडेंट हो चुका है। जैसे जैसे हम रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे वाटर पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, फॉर इंश्योरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर बॉर्न डिसीजेस, कंटेमिनेशन भी नहीं होना चाहिए वाटर का, एंड वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स भी जो है इजीली कंट्रोल में होने चाहिए, एंड फॉर प्रिजर्विंग इकोसिस्टम्स इन अ क्लाइमेट ऑफ पीस एंड पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 इज ऑब्वियसली, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है, दिस इज रिलेटेड टू योर गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन। हमने 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देखा था, है ना, इंडिया ने किस तरीके से इसका पानी रोक दिया था पाकिस्तान के लिए, हम अभी भी रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन होना चाहिए। इस चीज़ में क्लासिक एग्जाम्पल क्या है बेस्ट कोऑपरेशन का? इंडिया भूटान रिलेशंस। ठीक है, हाइड्रोलॉजी जो है या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स जो आपके हैं, दे यूजुअली एक्ट एज द बेडरॉक फॉर इंडिया भूटान रिलेशंस। नेक्स्ट कम्स योर फाइनेंसिंग, वाटर फाइनेंस होना चाहिए प्रॉपरली, प्रॉपर टेक का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना, वाटर के लिए प्रॉपर आपका बजट अवेलेबल होना चाहिए। देन पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, है ना, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे इकोसिस्टम प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, वाटर रिलेटेड हजार्ड और क्लाइमेट चेंज वेल रेगुलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि हम पानी को प्रिजर्व करने के चक्कर में इन्हीं चीज़ों को रोक दें, ये नहीं। देन ड्रिंकिंग वाटर एंड ह्यूमन वेलबींग, दीज आर सर्टन कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सिक्योरिटी। इन चीज़ों को हमें किस चीज़ के कंटेक्स्ट में देखना है? स्पेशली आपका क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में देखना है। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर रिपोर्ट लिखने चलोगे तो 10 पेज की भी लिख जाएगी, लेकिन हमने लिखनी तो 2 पेज में है ना। तो कंपोनेंट्स जो हैं मैंने कुछ हद तक कट किए हैं। जब मैं आपको नीचे रिपोर्ट दिखाऊंगी ना तब आपको पता चलेगा कि डायमेंशंस सारे टच किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी भी पॉइंट पे हम नहीं दे पाए हैं। रीज़न बीइंग स्पेस इज़ लिमिटेड, टाइम इज़ लिमिटेड। ठीक है, चलो देखो, अब हम डायरेक्टली रिपोर्ट की तरफ आ जाते हैं। इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी इन एन एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट XYZ 18 मई 2026 ABC। ये आपका क्या है? फॉर्मेट है। मैं बार बार फॉर्मेट लिख के बता रही हूँ रिपोर्ट का, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे गलत फॉर्मेट लिख रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, UN वाटर रिपोर्ट, एक सोर्स तो मैंने ये लिया है। सेकेंड सोर्स इज योर नीति आयोग्स कंपोजिट वाटर इंडेक्स, कंपोजिट वाटर इंडेक्स। ठीक है, ये दो ऐसे नेम्स हैं जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको याद रखने में दिक्कत भी नहीं होगी इन्हें, है ना। और इन दोनों चीज़, ये जो 2 आपके सोर्सेज हैं, इनमें सब कुछ ही कवर अप हो जाता है। ठीक है, हाँ। ग्लोबली 4 बिलियन पीपल एक्सपीरियंस सीवियर वाटर स्केर्सिटी फॉर एटलीस्ट 1 month अ ईयर। UN वाटर की रिपोर्ट इस बात को कह रही है। UN वाटर की रिपोर्ट ने ये बात कही है दैट देयर आर 4 बिलियन पीपल who experience severe water scarcity for at least 1 month a year, while 2.1 to 2.2 billion individuals completely lack safely managed drinking water. अब 2.1 to 2.2 का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट आई वुड से 8 बिलियन इज द पॉपुलेशन, तो 1/4 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज फेसिंग दिस बिग नंबर। ठीक है, हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड ना, तो हमारे लिए वाटर की दिक्कत सबसे ज़्यादा है। फिर देखो, एज पर नीति आयोग्स कंपोजिट वाटर इंडेक्स, वाटर डिमांड इज गोइंग टू बी डबल ऑफ द सप्लाई को एक्सीड करेगी बाय 2030 एंड द डिमांड विल ऑलमोस्ट बी डबल ऑफ द सप्लाई। ठीक है, एंड 25% ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज अनसस्टेनेबल। ये जो सेकेंड वाला पॉइंट मैंने लिखा है ना, देखो ये अनसस्टेनेबल वाला पॉइंट तो ठीक है, ये तो सबको याद रहेगा, वो उसको रहने देते हैं। ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है ना, कि ये करंट वाटर क्राइसिस को बता रहा है, प्लस हम वाटर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो हम सस्टेनेबिलिटी पे इन द सेंस फ्यूचर अवेलेबिलिटी क्या होगी वाटर की, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं।
तो वहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आने वाली है स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, प्लस वो ब्रॉड ज़्यादा हो जाता है फिर रिपोर्ट में, तो मैंने इसे इंडिया तक ही नैरो डाउन कर लिया। एंड यहाँ पे व्हाट आई हैव मेंशन्ड इज कि आपका कंपोजिट वाटर इंडेक्स कहता है द डिमांड विल बी डबल ऑफ द सप्लाई। ठीक है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता दिया। रीजंस बताओ अब, क्या रीजंस एंड क्या ऐसे क्लाइमेट के इवेंट्स हो रहे हैं, क्या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं आपके, जिसकी वजह से हमें वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर गवर्नेंस पे इतना एम्फेसिस डालना पड़ रहा है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स आर कॉजिंग मास लॉस इन हिमालयन ग्लेशियर्स लीडिंग टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, जैसे आपकी तीस्ता डैम में हुई थी, है ना, अभी धौली में हुई है। दिस गारंटीज अ शार्प रिडक्शन इन द पेरिनियल बेस फ्लो ऑफ क्रिटिकल रिवर बेसिन्स। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा हिट हो रहा है वो हमने मेंशन किया। एक आपके हिमालयन ग्लेशियर्स जो कि आपका थर्ड पोल कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर रिलेटेड हजार्ड्स हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे हजार्ड भी मेंशन कर दिए हैं साथ ही साथ आपके। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आपकी होती है, एग्जाम्पल भी डाल दिया तीस्ता डैम का। ठीक है, फिर एक शार्प रिडक्शन जो आपका रिवर के पेरिनियल फ्लो में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो स्लोली मेल्ट होते थे थ्रू आउट द ईयर, तो उससे आपका रिवर में एक पेरिनियल फ्लो बना रहता था। अब क्या है कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, रूरल फ्लडिंग हो सकती है, कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में देयर विल बी वाटर क्राइसिस। ठीक है, इन एडिशन टू दिस अब हम क्वालिटी पे भी फोकस कर लेते हैं। 70% ऑफ इंडियाज वाटर इज कंटेमिनेटेड एंड ओनली 1/3 ऑफ द सीवेज गेट्स ट्रीटेड। सर्कुलर इकोनॉमी में भी फ्लो जो है वो बहुत ही स्लो है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा? फाइन। तो यहाँ पे हमने मेनली आपका जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इशू आ रहा है उसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमने क्वालिटी वाला पॉइंट भी ले लिया, क्वांटिटी वाले पॉइंट्स भी ले लिए, वाटर क्राइसिस के बारे में भी बता दिया। कुछ सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे कि देयर आर सर्टन सेक्टर्स आपके दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। ठीक है, हेविली डिपेंडेंट है उन पर, जैसे एग्रीकल्चर। तो चाहो तो आप उन पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो इफ़ यू हैव एनफ स्पेस, या फिर इनमें से कोई एक आधा पॉइंट आप कट करना चाहो तो। जैसे कि एग्रीकल्चर, तो 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है इंडिया में वो एग्रीकल्चर में ही जाता है। ठीक है, हेवी डिपेंडेंस इज देयर। फिर आपकी इंडस्ट्रीज़ आज की डेट में जो ग्रो कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ को इन्हें अपनी इंक्यूबेशन के लिए, रनिंग के लिए भी वाटर चाहिए, प्लस जो इनसे वाटर निकलता है दैट रिमेन्स अनट्रीटेड, वो ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाता है रिवर्स में, या फिर ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप चाहो तो डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं उतना डेप्थ में नहीं गई हूँ, रीज़न बीइंग मुझे और भी पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, है ना। और जब हम वाटर सिक्योरिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो जो आपका रिसेंट का आपका आर्टिकल आया है ना, उसको भी मैंने एक पैराग्राफ में डिस्कस किया है, क्योंकि मुझे लगा कि एक पॉजिटिव पैराग्राफ आपका यहाँ पर रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर सिक्योरिटी। इंडिया ने क्या एफर्ट्स डाले हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने ऑलरेडी कर ली हैं एंड वी हैव अटेन्ड समथिंग, तो उसके लिए दिस स्पेसिफिक पैराग्राफ इज देयर, है ना, जो कि मुझे लगता है कि आपकी रिपोर्ट में भी होना चाहिए रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स कि हमने क्या किया है। देन आप एक वे फॉरवर्ड पे आ सकते हो कि क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, वाटर सिक्योरिटी किस तरीके से करनी है, ऑल द थिंग्स। इसमें एक चीज़ ये है कि मैंने कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का मेंशन नहीं किया है। इफ़ यू वांट टू ऐड देम, तुम कर सकते हो ऐड, जैसे कि इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग, ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग जो है वो दिखाई दे अलग से। क्लियर यहाँ तक पिक्चर? ठीक है, आगे देखो, है ना। अब एक एक करके हम इन अचीवमेंट्स को देखते हैं। ऑल्दो इंडिया हैज़ विटनेस्ड हाई इन्वेस्टमेंट इन वाटर सेक्टर इन द पास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 साल में हमने बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट देखा है। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो सभी स्कीम्स बताओगे जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में चलाई हैं टू कंजर्व वाटर, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, चाहे वो ऑन फील्ड है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, कृषि सिंचाई योजना, व्हाट्सोएवर इज देयर। जितनी भी स्कीम्स हैं आपको याद होनी चाहिए, वाटर से रिलेटेड है स्पेशली। अलग अलग डायमेंशन में स्कीम्स है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना किसको याद है। द जल जीवन मिशन हैज़ ब्रॉट टैप वाटर टू 81% ऑफ रूरल इंडिया फ्रॉम 17%। ठीक है, आज से 4-5 साल पहले यही नंबर आपका 17% पे था। आज गांव के इलाके में, रूरल इंडिया में ऑलमोस्ट 81% ऑफ द हाउस होल्ड्स दे हैव
water connection. Studies indicate that this has brought huge relief to women. ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारी कंट्री में जो रूरल इंडिया है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यही 3 स्टेट्स है मोस्टली, एमपी भी है, लेकिन मेनली जो वाटर लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी दैट यूज टू बी विद द विमेन, है ना, स्पेशली इन द स्टेट्स लाइक राजस्थान, है ना। तो अगर ये फैसिलिटी रूरल एरियाज में आई है तो उसकी मदद से ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ पर्सन आवर्स डेली इतना लेबोरियस वर्क जो है वो सेव हुआ है, और ये पूरा का पूरा बर्डन जो था इट यूज टू बी ऑन विमेन, है ना। तो दिस हैज ब्रॉट ह्यूज रिलीफ टू वुमेन इन इंडिया, सेविंग ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ पर्सन आवर्स डेली एज पर WHO। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग स्वच्छ भारत मिशन हैज अवर्टेड मोर देन 3 लाख डेथ्स फ्रॉम डायरिया, डिसीजेस कंट्रोल हुए, वाटर क्वालिटी मैनेज हो रही है ना। स्वच्छ भारत मिशन में आपका 2 to 3 फेजेस आर देयर, ठीक है। एंड अंडर जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव मोर देन 1 ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगा, तो ये लेवल भी आपको रेडी करके रखना है अपने एंड से वाटर के टर्म्स में, है ना। वाटर के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यही पूरा का पूरा टॉपिक अलग से आ सकता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस का, ठीक है। तो जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, मोर देन 1.5 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स आपके जो हैं हमारी कंट्री में क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ऑल दी स्टेप्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर सिक्योरिटी, कि वाटर सिक्योरिटी लानी है। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपके आ गए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, ये इनिशिएटिव ज़रूर याद रखना, जल संचय जन भागीदारी वाला, है ना। आगे देखो, बट एज पर सम एक्सपर्ट्स इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट वन वाटर अप्रोच। अब ये वन वाटर अप्रोच होती क्या है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज़ है ये। वेयर ऑल द स्टेक होल्डर्स कुड मूव टूवर्ड्स सर्क्यूलर इकोनॉमी एंड एज पर UN वाटर रिपोर्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर गवर्नेंस अक्रॉस सेक्टर्स टू एंश्योर, टू नहीं कैन एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात हो गई, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हो गई। यूज ऑफ हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स, अब हम टेक साइड पर चले गए, है ना। AI आपके AI सेंसर डिवाइसेस होती हैं, है ना, रियल टाइम इमेजिंग होती है, रियल टाइम डेटा होता है, एंड कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल बताया यहाँ पे, भुंगरोज इन गुजरात, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। भुंगरोज इन गुजरात कैन ब्रिंग रिक्विजिट रिजल्ट्स, ठीक है। लास्ट में हमने सोर्सेस बता दिए, PIB और नीति आयोग की रिपोर्ट, आप चाहो तो UN वाटर रिपोर्ट जो आपकी आती है उसका भी मेंशन कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हमने वाटर वाले टॉपिक पे एक रिपोर्ट लिखने का पूरा ट्राई किया अपने एंड से, है ना। अच्छी रिपोर्ट है ये, मतलब पूरी इंक्लूसिव रिपोर्ट है। आपको इसी पैटर्न पे रिपोर्ट लिखनी होती है। इससे पहले भी एक टॉपिक आप लोगों के पास गया था रिपोर्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई नो टेलीग्राम बैन होने की वजह से काफ़ी बच्चों तक टाइमली जो है वीडियो पहुंच नहीं पा रही है, काफ़ी बच्चों तक लिंक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ठीक है, यू हैव टू वेट टिल 22 जून, है ना। बट उसके बाद अपनी प्रिपरेशन में आपका जो कुछ भी छूटा है इस एक हफ्ते के ड्यूरेशन में किसी भी बच्चे का, उसको आपको कवर अप कर लेना अच्छे तरीके से फ्रॉम योर ओन एंड, ठीक है। वाटर रिलेटेड एक टॉपिक हमने वाटर सिक्योरिटी पे पढ़ा। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको जो अदर टॉपिक्स रेडी करने हैं, एक तो आपका डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो गया, क्वालिटी वाली बात हो गई हमारी, है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसको भी रेडी कर लेना, ठीक है। अर्बन फ्लडिंग हो गया, है ना, ठीक है। ये कुछ ऐसे वाटर रिलेटेड डायमेंशंस होते हैं जो कि आपको रेडी करने हैं अपने एंड से। रूरल वाटर मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है आपका अर्बन वाटर मैनेजमेंट से, क्वालिटी की बात अलग है, सीवेज ट्रीटमेंट अलग है, वाटर पोल्यूशन अलग टॉपिक है। तो थोड़ा थोड़ा इन सभी कंपोनेंट्स पे पढ़ के एक आई वुड से कि 4 से 5 पेज के आप नोट्स बना लो अपने वाटर के ऊपर, क्योंकि वाटर में से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है उसमें से, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, फाइन, चलो। So thank you so much and this is all for today. We will meet in the next video.